उत्तराखंड में जारी भारी बारिश के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगले कुछ दिन राज्य से बाहर रहेंगे। दरअसल भाजपा हाईकमान ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ड्यूटी लगाई है। भाजपा केंद्रीय संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। भाजपा की ओर से जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम धामी को प्रचार की बेहद अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें दोनों राज्यों में कई चुनावी सभाओं, रोड शो का जिम्मा दिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर धुआंधार प्रचार का जिम्मा रहेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश में आपदा से बचाव, कानून व्यवस्था में सुधार के साथ ही अन्य जरूरी कार्य निपटाने चाहिए थे, तब मुख्यमंत्री पार्टी के प्रचार में व्यस्त रहेंगे। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के अंदर हमारी पार्टी का जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके समय से एक संकल्प था कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, देश के अंदर एक प्रधान होना चाहिए, पूरे देश के अंदर एक ही राष्ट्र ध्वज होना चाहिए। इस अवधारणा को लेकर देश के अंदर अनेक प्रयास और प्रयत्न होते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर को बचाने के लिए हुआ, एक ध्वज के लिए हुआ, एक विधान के लिए हुआ, एक प्रधान के लिए हुआ। सच में उस सबको जो है धरातल पर उतारने का काम, उनके सपनों का कश्मीर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक ये बड़ा अवसर है कि पहली बार इस अवधारणा के तहत एक निशान, एक प्रधान और एक विधान के अंतर्गत पहली बार चुनाव हो रहा है। और पिछले लोकसभा के चुनाव में जम्मू और कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था का प्रदर्शन करते हुए 58% मतदान किया। और इस बार भी चुनाव को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है और कश्मीर और जम्मू के लोग विकास चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और धारा 370 देश के अंदर, कश्मीर के अंदर लागू होने से जम्मू और कश्मीर में आज शांति हुई है। आज वहां पर टेररिज्म बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ गया है और टूरिज्म वहां का बढ़ गया है। पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी, आतंकवादी घटनाएं होती थी, अलगाववादी घटनाएं होती थी, जिहाद की घटनाएं होती थी, वो घटनाएं समाप्त हो गई हैं। तो लोग शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, इसलिए लोग डबल इंजन को चुनेंगे। और मैंने जो देखा है जम्मू में, मैं जिन कार्यक्रमों में भी शामिल हुआ, लोगों में अपार उत्साह है। देखिए, उत्तराखंड सरकार की हालत बिल्कुल घर फूंक के तमाशा देखने वाली हो रही है कि आपके अपने घर में आपकी सख्त ज़रूरत है। इस वक्त आपदाओं का कहर हर तरफ से बरस रहा है। आप देखिए कि किस तरह से अप्रिय घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। आज के समाचार पत्र पटे पड़े हैं मौतों की खबरों से। लोग पानी में बह जा रहे हैं, खाई में गिर जा रही हैं गाड़ियां, मलबे में दब जा रहे हैं। केदार घाटी के लिए तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2013 जैसा मंजर केदार घाटी में देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ से भी आज अप्रिय घटना सुनने को मिली है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी समझ में नहीं आती है कि इतनी सारी घटनाओं के बावजूद भी चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से जारी रखने की आखिर ऐसी क्या जिद है। ऐसे में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मुख्यमंत्री जी को स्टार प्रचारक के रूप में भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ही काम में सिद्धहस्त है और वो है समाज में नफरत और जहर फैलाने के काम में, समाज को बांटने के काम में। यहाँ जितना ज़्यादा जो जहर उगलता है उसको उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। और यहाँ उत्तराखंड में वाकई जो सामाजिक सौहार्द था, जो खूबसूरती थी उत्तराखंड की, जो गुलदस्ते की तरह हम यहाँ रहते थे, उसको पिछले 10 सालों में हमने बदलते हुए फिजाओं में देखा है। किस तरह से यहाँ अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। और मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों में, उनको स्टार प्रचारक के रूप में भेजा ही जाएगा। वो आम सी बात है, इसमें मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन मुख्यमंत्री जी को अपनी प्राथमिकता समझ में आनी चाहिए कि इस वक्त उनके प्रदेश के लोगों को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। महिला अपराध अपने चरम पर हैं, दिन दहाड़े हत्याएं और डकैती और लूट हो रही है। ऐसे में यहाँ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करना मुख्यमंत्री जी के लिए ज़्यादा ज़रूरी था बनिस्बत इसके कि वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा करें।
आपको बता दें कि भाजपा की ओर से तीसरे चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र मंत्रियों के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्थान दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री की बढ़ती डिमांड के पीछे भाजपा संगठन सीएम धामी के ऐतिहासिक कार्यों को बता रहा है। भाजपा का कहना है कि सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो काम कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, इसीलिए उनकी प्रतिभा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसी को लेकर के केंद्र सरकार बार बार उनको अन्य राज्यों में जहां पर चुनाव है वहां पर भेजने का काम करी। और क्योंकि जो अच्छा काम करेगा उसकी डिमांड भी बढ़ती है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जो निर्णय उत्तराखंड के हित में लेने का काम किया है, उसी को लेकर आज कांग्रेस परेशान है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है और उन सब पर उन्होंने बैन लगाने का काम कर दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल और केवल राजनीतिक अवसर ढूंढने का जो काम कर रही है उसको उन्हें अब बंद कर देना चाहिए। देखिए, स्टार प्रचारक बनाना भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है, उससे हमारा कोई संबंध देना देना नहीं है। जहाँ तक राज्य में उनके कार्य प्रगति का सवाल है तो वो जग जाहिर है। राज्य में दिख रहा है पिछले कार्यकाल और अब के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कुछ किया, ये किसी से छुपा नहीं है। हम उस राज्य के वासी हैं जहाँ का भाईचारा, एकता, सौहार्द और प्रेम भाव पूरे विश्व में जाना जाता था। और उत्तराखंड में तो हमारे राज्य की मिसालें दी जाया करती थी। और हमने राज्य इसीलिए बनाया था कि ये भाईचारा बना रहे, सौहार्द बना रहे, राज्य की एकता, अखंडता बनी रहे और यहाँ प्यार मोहब्बत बढ़े और यहाँ विकास हो और बच्चों को रोज़गार की बात हो। लेकिन डबल कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के इन सवालों पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ काम हुआ है तो कभी लव जिहाद की बात होती है, कभी नकल जिहाद की बात होती है, कभी भू जिहाद की बात होती है। और ये कुछ हिंदू संगठन भाजपा से प्रेरणा लेकर उसके संरक्षक में काम कर रहे हैं और हमारे भाईचारे, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने पर, तोड़ने पर लगे हुए हैं। कुल मिलाकर राज्य में आई आपदा के बीच विपक्ष ने मुख्यमंत्री के प्रदेश के बाहर के चुनावी कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि भाजपा मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक बनाए जाने से काफी उत्साहित है। साथ ही मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक फैसलों को इसके पीछे बड़ी वजह बता रही है। वहीं मुख्यमंत्री के साथ ही राज्य के मंत्रियों और विधायकों के पार्टी के प्रचार में व्यस्त होने पर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क।